श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय की शिक्षा एवं गृहस्थाश्रम में प्रवेश। गौर मोहन के सभी पूर्व पुरुष धर्मप्राण थे। वे समयानुकूल बीच बीच में तीर्थाटन के लिए जाया करते, किंतु आज की तरह उस समय तीर्थ स्थानों की यात्रा इतनी आसान और सुविधाजनक नहीं थी, क्योंकि तब भारत में ट्रेनों या रेलगाड़ियों की कोई व्यवस्था नहीं थी। तीर्थयात्रियों को पैदल अथवा नाव द्वारा ही तीर्थ यात्रा के लिए जाना पड़ता था। रास्ते में चोरों एवं डाकुओं का डर भी था, फिर भी लोग तीर्थाटन के लिए जाते। गौर मोहन के पिता भी तीर्थ यात्रा के उपलक्ष्य में एक दो बार सपरिवार काशी जा चुके थे, इसीलिए गौर मोहन का काशी से परिचय कुछ नया नहीं था। गौर मोहन की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। गुरनी में जमींदारी के बावजूद उन्होंने किन कारणों से काशी में बसने का निश्चय किया, कहा नहीं जा सकता। तब भी जिन दो कारणों से वे काशी में बसने का निर्णय करते हैं, उनमें जानकारी के अनुसार पहला कारण यह है कि जब श्यामाचरण की उम्र 5 वर्ष की थी, तभी गौर मोहन की दूसरी पत्नी मुक्तकेशी देवी का देहांत हो गया। किंतु उनका देहांत काशी में हुआ या गुरनी में, इसकी कोई सही जानकारी प्राप्त नहीं होती। और फिर इस घटना के पश्चात ही गौर मोहन के मन में संसार के प्रति एक विरक्ति का भाव पैदा हो गया। दूसरा कारण धार्मिक भावना की प्रबलता तथा काशी से पूर्व परिचय भी हो सकता है, किंतु अनुमानतः तीसरा कारण यह भी उभरता है कि उस समय लाहिड़ी परिवार एक भाग्य विपर्य से आक्रांत था। नदी के किनारे उनका मकान स्थित होने के कारण एक बार भीषण बाढ़ में मकान के साथ साथ जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नदी के गर्भ में समा गया। इस घटना के आधार पर कुछ लोगों की दृष्टि में वे भाग्य की तलाश में ही काशी आए और वहीं बस गए, किंतु यह विश्वसनीय एवं संगत कारण नहीं लगता, क्योंकि इस प्रकार के भाग्य विपर्य या दुर्दिन में भी साधारणतः कोई अपने पूर्व पुरुषों के वास स्थान या डीह को नहीं छोड़ता। विशेष रूप से गौर मोहन के पक्ष में जमींदारी के बावजूद यह कोई सुखद प्रसंग नहीं था। ऐसी स्थिति में वे फिर नए मकान का निर्माण करवा सकते थे। इसीलिए यही अनुमान किया जा सकता है कि प्रथमोक्त दो कारणों में जिस किसी एक कारण से उनमें धार्मिक भावना बलवती होती है और काशी से पूर्व परिचय तो था ही, इस वजह से भी उन्होंने काशी में बसने का निर्णय किया। वस्तुतः जो भी कारण हो, वे सपरिवार लंबे जलमार्ग से नौका द्वारा काशी आए। वहाँ पहले से ही उनके ज्येष्ठ पुत्र चंद्रकांत ने मदनपुरा के सीमन चौहट्टा में एक मकान खरीद रखा था। काशी आने पर पूरा परिवार उसी मकान में रहने लगा। गुरनी ग्राम की उस बाढ़ में गौर मोहन की भूमि संपदा के साथ साथ उनके गृह देवता शिव का मंदिर भी नदी के गर्भ में समा गया था। संभवतः 1840 ईस्वी में स्थानीय किसी एक शिव भक्त ने नदी के गर्भ से शिव जी की प्रतिमा को निकालकर नए मंदिर में स्थापित किया। जल से निकालने के कारण ही उन्हें जलेश्वर का नाम दिया गया। अब वह स्थान गुरनी ग्राम के शिवतल्ला के रूप में विख्यात है और सर्वसाधारण की संपत्ति के रूप में परिणत हो गया है। लंबे अरसे तक काशी में निवास करने के कारण इधर गुरनी में प्रबंध एवं देखभाल के अभाव में जमींदारी भी हाथ से जाने लगी। श्यामाचरण की उम्र 5 वर्ष पार करते ही गौर मोहन लड़के की शिक्षा के प्रति चिंतित रहने लगे। वे स्वयं विद्वान व्यक्ति थे, इसीलिए विद्या और शिक्षा के मूल्य को अच्छी तरह समझते थे। किंतु उस समय मुख्य समस्या तो यह थी कि कट्टर हिंदू परिवारों में अनेक शिक्षित परिवार भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रति उपेक्षा का भाव रखते थे। इस परिस्थिति में भी गौर मोहन ने जमींदारी की बिगड़ती हुई स्थिति को दृष्टि में रखकर अपने पुत्र के पक्ष में उपार्जनमुखी शिक्षा को ही अधिक महत्व दिया, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए नौकरी पा लेना अत्यंत सरल और सुगम था। गौर मोहन के मन में भाषा के प्रति कट्टरता का भाव नहीं था, इसीलिए उन्होंने समय और युग के अनुकूल भाषा में शिक्षा प्राप्त
करने के लिए लड़के को गरुड़ेश्वर मोहल्ले के कैलाश के राजा जय नारायण घोषाल द्वारा स्थापित जय नारायण अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवा दिया। इसके पश्चात श्यामाचरण 12 वर्ष की उम्र में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के अंतर्गत अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश करते हैं। बाद में यह सरकारी स्कूल कॉलेज के रूप में परिणत हो जाता है और उन्होंने 1848 ईस्वी तक अर्थात 8 वर्षों तक इसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। इसकी कोई सही जानकारी प्राप्त नहीं, किंतु वे एक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। इसका प्रमाण अवश्य मिलता है क्योंकि परवर्ती काल में उन्होंने अनेक छात्रों की शिक्षा का भार ग्रहण किया था। इससे समझ जाता है कि वे एक सुशिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, हिंदी भाषाओं के अतिरिक्त फारसी भाषा भी सीखी थी। इसके अलावा उन्होंने नागभट्ट नामक एक महाराष्ट्रीय शास्त्रज्ञ पंडित के सानिध्य में संस्कृत के साथ वेद, उपनिषद आदि शास्त्रों एवं धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। कॉलेज में अध्ययन के दौरान ही 18 वर्ष की उम्र में 1846 ईस्वी में उनकी शादी हो जाती है। उस समय जिन समस्त बंगाली परिवारों ने काशी में अपना निवास स्थान बना लिया था, उनमें गौर मोहन की तरह ही हावड़ा जिले के बेलूर अंचल से आगत पंडित देवनारायण सान्याल वाचस्पति भी थे। वे एक निष्ठावान ब्राह्मण थे और काशी के पंडितों में उनकी अच्छी ख्याति और प्रतिष्ठा थी। गौर मोहन के साथ उनकी काफ़ी अंतर्जता थी। दोनों ही अच्छे मित्र थे। सुना जाता है कि तेलंग स्वामी केवल निष्ठावान ब्राह्मण सान्याल के घर की ही भिक्षा ग्रहण करते। वाचस्पति जी गौर मोहन के मकान के निकट ही खालिसपुरा मोहल्ले में रहते थे। निकटता के कारण ही वे बीच बीच में गौर मोहन के घर आया करते और आपस में शास्त्र चर्चा और आलोचना प्रत्यालोचना का क्रम चलता रहता। वाचस्पति की पत्नी का देहांत हो चुका था। वे स्वयं 3 लड़कों और एकमात्र छोटी लड़की काशीमणि की देखरेख और लालन पालन करते। काशीमणि पिता के साथ गौर मोहन के घर आती और वहीं खेलती। घर की महिलाएं उससे मजाक में कहती, तुम किससे शादी करोगी? तब वह छोटी बच्ची सौम्य और सुंदर श्यामाचरण की ओर उंगली उठाकर दिखा देती। संयोग से इसी 9 वर्षीय श्यामवर्णा काशीमणि के साथ श्यामाचरण का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। श्यामाचरण का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा था। व्यायाम के साथ वे तैरने में भी निपुण थे। प्रारंभ से ही परिश्रमी एवं गंभीर प्रकृति के थे। वे समवयस्कों के साथ कभी भी बेकार गपशप में अपना समय नहीं गंवाते थे। वे कभी भी किसी अनुचित या अन्यायपूर्ण कार्य की ओर प्रवृत्त नहीं होते थे। हर मामले में विवेक से काम लेते, यहाँ तक कि खाना भी न मिलने पर मांग कर नहीं खाते थे। 1851 ईस्वी में प्रायः 23 साल की उम्र में उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। वे गाज़ीपुर में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिलिट्री इंजीनियरिंग वर्क्स के अंतर्गत क्लर्क के रूप में भर्ती हो गए थे। उस समय सेना में रसद पहुंचाना और सड़क इत्यादि का निर्माण करना इस विभाग का मुख्य कार्य था। इसके पश्चात कार्य के सिलसिले में मिर्ज़ापुर, बक्सर, कटुआ, गोरखपुर, दानापुर, रानीखेत एवं काशी आदि स्थानों में उनका स्थानांतर या तबादला होता रहा। सर्विस के अंतिम दिनों में वे बैरक मास्टर के पद पर प्रतिष्ठित थे। जब वे गाजीपुर में कार्यरत थे उस समय उनका वेतन अत्यंत अल्प ही था। इसीलिए वे व्यक्तिगत खर्चे की पूर्ति के लिए सेना विभाग के कई अंग्रेज़ अफसरों को हिंदी और उर्दू सिखाया करते थे और उससे प्राप्त राशि से ही अपना गुजारा करते। वेतन की राशि वे काशी स्थित परिवार के निर्वाह के लिए हर महीने भेज दिया करते थे। 1852 ईस्वी में गाजीपुर का कार्यालय काशी में स्थानांतरित होने के कारण उन्हें भी काशी आना पड़ा। उसी वर्ष 31 मई को
उनके पिता श्री गौरमोहन का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के पश्चात भाइयों में आपसी गृह कलह आरंभ हो गया। शांति प्रिय एवं धर्मप्राण श्यामाचरण हमेशा ही अशांति एवं झगड़े फसाद से दूर रहने की कोशिश करते। विशेष रूप से उनके द्वारा भविष्य में जिस महत् उद्देश्य की पूर्ति होने वाली है, हालांकि अब तक उन्हें उस उद्देश्य या कार्य का कोई आभास या संकेत नहीं मिला है, फिर भी उसके प्रकाश में पहले से ही निर्धारित कर्म संस्कार उन्हें शांति प्रियता की ओर ही आकर्षित करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति शांति की वाणी सुनाने और प्रचारित करने के उद्देश्य से आया है, वह कभी भी अशांति के वातावरण में नहीं रह सकता। लेकिन साथ ही हर दृष्टि से एक सद्गृहस्थ के आदर्श की स्थापना भी करनी होगी। लोक शिक्षा प्रदान करने के लिए हर प्रकार से स्वयं अपने आचरण के अनुकूल ही कार्य करना पड़ता है। मनीषियों का आदेश है कि पहले धर्म या विचार को अपने जीवन में उतारो, फिर दूसरों को वैसा आचरण करने की शिक्षा दो। श्यामाचरण के जीवन में भी सामान्य गृहस्थ लोगों के गृह कलह की तरह ही गृह विवाद या कलह के प्रसंग उभरे थे। कुछ दिनों तक गृह संबंधी विसंगतियों के बीच रहने के बाद अंत में वे सीमन चौहट्टा में एक 2 मंजिला मकान में एक हिस्से को किराए पर लेकर वहीं सपरिवार रहने लगे। उस समय सामान्य वेतन और गृह शिक्षक का कार्य ही उनका एकमात्र सहारा था। इसी सामान्य आय के आधार पर उनकी गृहस्थी चलती। यह भी उनकी लोक शिक्षा का एक पक्ष है, अर्थात गरीब गृहस्थ रहकर भी किस प्रकार धीरे धीरे जीवन को संगठित करके साधना की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। यह भी उन्होंने लोक शिक्षा के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। महापुरुषों के जीवन में ऐसे तमाम व्यक्तिक्रम उपस्थित होते रहते हैं। साधारण मनुष्य जिस कार्य को नहीं कर पाते, वह पहले महापुरुषों द्वारा साधना के क्रम में उनके अपने जीवन में संपादित होता है। अगर ऐसा न हो तो साधारण व्यक्ति उनके जीवन दर्शन या आदर्श को कैसे स्वीकार करेगा। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा ही उपदेश दिया है। यद्यदाचरत रति श्रेष्ठ सतते देवेतरो जनः स यत्य प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवतते। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जो कार्य करते हैं, अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं। वे जिस कर्तव्य का पालन करते हैं, लोग भी उसी का अनुवर्तन या अनुकरण करते हैं। विवाह के दीर्घकाल पश्चात, अर्थात लगभग 16 या 17 वर्षों बाद, इसी किराए के मकान में 1863 ईस्वी में जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा के दिन उनके ज्येष्ठ पुत्र 3 कौड़ी लाहिड़ी का जन्म हुआ। श्यामाचरण की पत्नी काशीमणि देवी अत्यंत शांतमना, दयामयी एवं सुगृहिणी थी। पति के अर्थ संकट के समय भी वे अत्यंत धैर्यपूर्वक अपनी गृहस्थी को संभाले रहती। उनकी सूझबूझ और गृह व्यवस्था की निपुणता के कारण ही सामान्य आय का कुछ हिस्सा अर्थ संचय के रूप में हो पाया था और 1864 ईस्वी में उन्होंने उसी संचित राशि से गरुड़ेश्वर में एक मकान खरीदा और वहीं रहने लगे। यहीं 1865 में ये रथ यात्रा के दिन उनके दूसरे पुत्र दुकौड़ी लाहिड़ी का जन्म हुआ और फिर इसी मकान में 1868 ईस्वी में बड़ी लड़की हरिमती तथा 1870 में मझली लड़की हरिकामिनी और 1873 ईस्वी में छोटी लड़की हरिमोहिनी का जन्म हुआ। इसी मकान में श्यामाचरण का सारा शेष जीवन व्यतीत हुआ था। काशीमणि देवी कभी अपना समय बेकार नहीं गंवाती थी। उनमें तनिक भी आलस्य का भाव नहीं था। प्रातःकाल सबसे पहले द्वार पर आए भिखारी को स्वयं अपने हाथ से भीख देती। उनका विश्वास था कि दरिद्र या लक्ष्मीहीन व्यक्ति के दरवाजे पर भिखारी नहीं आते, इसीलिए यदि किसी दिन भिखारी देर से आते तो वे चिंतित हो जाती थी। इसके अतिरिक्त
पति की अल्प आय के कारण घर का सारा कामकाज वे स्वयं करती थी। घर पर अतिथि और आने जाने वाले परिचित अक्सर आते रहते थे। वे स्वयं अपने हाथ से खाना पकाकर लोगों को तृप्तिपूर्वक भरपेट खिलाती थी। उन दिनों स्त्री समाज में कुछ ऐसा ही प्रचलन था कि जो तमाम औरतें लिखना पढ़ना सीखती हैं वे अगले जन्म में वैश्या के रूप में जन्म लेती हैं। इन्हीं रूढ़ियों के कारण काशीमणि देवी शिक्षा से वंचित रही, किंतु श्यामाचरण स्वयं एक शिक्षित एवं सुसंस्कृत व्यक्ति थे। शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे, इसीलिए वे अपनी पत्नी को रात्रि में अवकाश के समय कुछ लिखना पढ़ना भी सिखाया करते थे। इसके पश्चात तो देखा गया कि काशीमणि देवी धर्म ग्रंथों का स्वयं पाठ करती। इस पुण्यवती नारी ने अपने पति द्वारा प्रदर्शित योग मार्ग की साधना द्वारा दीर्घायु प्राप्त की। वे भी साधना के उच्च स्तर तक पहुँचने में सक्षम थी। काशीमणि देवी ने प्रायः 94 वर्ष की उम्र में बंगाब्द 1337 चैत्र 11 अंग्रेजी में 1930 ईस्वी को चैतन्यमयी स्थिति में ही परलोक गमन किया। श्यामाचरण अत्यंत परिश्रमी एवं कर्मठ व्यक्ति थे। हर प्रकार के लोक कल्याण संबंधी कार्यों के प्रति उनमें काफ़ी उत्साह था। उनके ही प्रयास और परिश्रम तथा रामकाली चौधरी, गिरीश चंद्र दे और काशीनाथ विश्वास आदि तत्कालीन काशी के गण्यमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग से एक स्कूल की स्थापना हुई थी। श्यामाचरण दिन भर तो कार्यालय के कार्यों में व्यस्त रहते, फिर वहाँ से मुक्त होने पर गृह शिक्षक का कार्य करते और फिर गृह कार्य संपन्न करने के पश्चात अनेकों जन कल्याणमूलक कार्यों में भी व्यस्त रहा करते थे। यही कारण है कि इस प्रकार की परिश्रम परायणता और दृढ़ चित्तता के साथ उन्हें भविष्य में कठिन योगाभ्यास का परिश्रम भी क्लांत नहीं कर सका। उन्होंने जीवन में अपने आचरण के माध्यम से यह प्रमाणित कर दिया कि संसार में रहकर या गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए दृढ़ चित्तता एवं संकल्प के साथ साधना करने पर सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मुंडकोपनिषद की घोषणा है कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, अर्थात वीर्यवान पुरुष ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और श्यामाचरण का जीवन दर्शन ही उसका एक जीवंत प्रमाण है। बंगाली टोला में स्कूल की स्थापना के बाद वे ही उस स्कूल के सेक्रेटरी नियुक्त हुए और अपने जीवन काल तक उसी पद पर रहकर सुचारू रूप से उसका संचालन करते रहे। उनकी इच्छा थी कि सही शिक्षा प्राप्त करके जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करें। इसीलिए वे स्कूल की प्रगति के लिए निरंतर सचेष्ट रहे। स्कूल के छात्रों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, अथवा स्कूल की समाप्ति का संरक्षण ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं, इन सभी बातों के प्रति उनकी दृष्टि रहती। शिक्षक ठीक से अपने कार्य का संपादन कर रहे हैं या नहीं, इस संदर्भ में वे अचानक स्कूल का परिदर्शन करते। एक दिन रात में अकेले ही स्कूल की ओर गए और देखा कि स्कूल का दरवान सो रहा है। वह अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है और दूसरे दिन उस पर एक आने का जुर्माना किया गया। उस समय स्त्री शिक्षा का प्रचलन नहीं था, किंतु उन्होंने सोचा कि नारी शिक्षा की भी विशेष प्रयोजनता है। इस प्रसंग में उन्होंने कई गण्यमान्य व्यक्तियों की सहायता से एक बालिका विद्यालय की भी स्थापना की, किंतु अभिभावक अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के प्रति उपेक्षा का भाव रखते थे। इन्हीं कारणों से वह स्कूल बंद हो गया। 24 मार्च 1860 ईस्वी में नेपाल के महाराजा ने अपने चौथे पुत्र राजकुमार नरेंद्र कृष्ण सा उर्फ खाला को पढ़ाने के लिए योगीराज को गृह शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। फिर 4 मार्च 1866 ईस्वी को नेपाल की महारानी ने उन्हें शिक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया। इस प्रकार देखा जाता है कि उन्होंने एक लंबे समय तक नेपाल के राज परिवार में गृह शिक्षक के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आता है कि
तत्कालीन काशी निवासी और आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यवसायी हरशंकर प्रसाद सिंह ने अपने लड़के को पढ़ाने के लिए उन्हें 5 रुपया मासिक वेतन पर 5 अप्रैल 1867 ईस्वी को गृह शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। काशी के लब्ध प्रतिष्ठित वकील राम मोहन दे लाहिड़ी परिवार के विशिष्ट स्नेह पात्र थे। वे 5 भाई बहन थे। पितृहीन होने के कारण श्यामाचरण ने उनकी शिक्षा तथा विकास के लिए काफ़ी अनुकूल स्थितियों की व्यवस्था की थी। इसके पश्चात राम मोहन ने वकालत के द्वारा प्रचुर अर्थ उपार्जन किया। महापुरुषों की शुभकामनाएं फलवती और प्रभावशाली होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर राम मोहन के पुत्र तारा मोहन भी काशी के सुप्रसिद्ध वकील थे। उनके दामाद डॉक्टर S.C. देव इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष और ख्याति प्राप्त साहित्यिक तथा दार्शनिक थे। इनके भाई बहन सब ने श्यामाचरण से योग की दीक्षा प्राप्त की थी। वे कहा करते थे कि गुरुदेव से हमें जो स्नेह प्यार मिला है वह माँ बाप के सानिध्य में भी नहीं प्राप्त हुआ। लाहिड़ी महाशय की दीक्षा और साधना अगली जीवनी में